आर्हत वाङ्मय में एक सुंदर मंगल प्रतिबोधक श्लोक प्राप्त होता है। वह है धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तबो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो। मंगल की चाह और मंगल की राह अभिष्ट होती है। आदमी बार बार मंगल की चाह करता है क्योंकि मंगल उसे अभिष्ट है, और मंगल की चाह भी अभिष्ट हो जाती है। मंगल की चाह रखना एक बात है, मंगल की राह रखना, राह लेना अलग बात है। आदमी मंगल की चाह तो करे पर राह मंगल की न ले तो मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। शास्त्रकार ने सुंदर उद्घोष दिया, धम्मो मंगल मुक्तित्थम। दुनिया में उत्कृष्ट मंगल धर्म है। छोटे छोटे मंगल और भी कहे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, वे उत्कृष्ट मंगल नहीं है। परम मंगल, उत्कृष्ट मंगल दुनिया में धर्म है। जिस आदमी ने धर्म की शरण स्वीकार की है, धर्म का जीवन जो जीता है, उसे मंगल की प्राप्ति हो जाती है। धर्म क्या है, एक चरण में बता दिया गया, अहिंसा संजमो तवो। मानो इस श्लोक के चतुर्थांश में सार भर दिया गया। धर्म है क्या? इस एक चरण की व्याख्या में बड़े बड़े ग्रंथ निर्मित किए जा सकते हैं। अहिंसा संजमो तवो सूत्र रूप में अति संक्षेप में धर्म के 3 प्रकार बता दिए गए। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। आदमी अपने जीवन में अहिंसामय आचरण करने का प्रयास करे, सद्भावना रखे। मनुष्य को कभी गुस्सा आवेश भी आ जाता है, लोभ भी जाग जाता है, और ये गुस्सा लोभ आदि ऐसे कारण हैं जो आदमी को हिंसा की ओर धकेल देते हैं। अहिंसा को अपनाने के लिए आवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। अहिंसा को साधने के लिए लोभ का कृषिकरण आवश्यक होता है। अहिंसा को फलीभूत करने के लिए अभय की साधना भी आवश्यक होती है। जीवों की हिंसा आदमी क्यों करता है? मूलतः राग द्वेष कारण है जिनसे आदमी हिंसा में चला जाता है। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। जिस आदमी के जीवन में अहिंसा की साधना है, मानना चाहिए उसके जीवन में मंगल का एक आयाम आ गया है। आय तुले पयासु, प्राणियों को
आत्मा अपने समान समझे। धर्म का दूसरा आयाम है, त्रिआयामी धर्म का दूसरा आयाम है संयम। हम संयम की साधना करें। शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम और इंद्रियों का संयम करें। कछुआ होता है वह संयम का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों में कछुए को उदाहृत किया जाता है संयम के संदर्भ में। जैन वाङ्मय में कहा गया, कुम्मव्व अल्लीन पलीन गुत्तो, कूर्म इव, कूर्म की तरह आलीन प्रलीन गुप्त रहो। कछुआ अपने अंगों को भीतर संकुचित कर लेता है और सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार संयम के कवच में हमारी आत्मा सुरक्षित रह सकती है। शरीर से असत प्रवृत्ति न करे, वाणी से अवाच्य न बोले, मन से अचिंत्य अकल्प्य या दुश्चिंतन न करे, दुस्मृति न करें, दुष्कल्पना न करें और विचार संयम भी करें। यो मन का संयम और अपनी पांचों इंद्रियों का संयम करें। यह संयम की साधना है। तीसरा आयाम है त्रिआयामी धर्म का तप। हम तपस्या करें। तपस्या से और सम्यक परिश्रम से कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अभ्यासेन च सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। अभ्यास से, परिश्रम से, तपस्या से सिद्धि प्राप्त होती है। केवल मनोमोदक खाने से सिद्धि नहीं मिलती। तो हमारे जीवन में तप होना चाहिए। अहिंसा, संयम और तप जिस आदमी के जीवन में है, जिसका मन धर्म में रमा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। हम लोग धर्म के पथ के पथिक बने हुए हैं। हमें एक पथ मिला है जो अध्यात्म का पथ है। भगवान महावीर जो जैन शासन के महानायक हैं, 24वें तीर्थंकर, उनसे जुड़ा हुआ यह जैन शासन, हम इस शासन के अंगभूत हैं। और जैन शासन के अवयव भूत तेरा पंथ शासन, भैक्षव शासन के हम सदस्य हैं और इस बाग के मानो फल हैं, वृक्ष हैं, कलियां हैं। आचार्य भिक्षु जिन्होंने लगभग 257 वर्ष पूर्व एक संयम का नया पथ स्वीकार किया था, नव्य भव्य दीक्षा स्वीकार की थी, हम उसी को तेरा पंथ की स्थापना मान लेते हैं। वह आषाढ़ी पूर्णिमा की तिथि। तो आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए और हम उनका स्मरण भी करते हैं, श्रद्धार्पण भी करते हैं। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति, ज्योति का, ज्योति का आभावलय आलोक गहराया,
अवतार बाबा ज्योति ले। तो आचार्य भिक्षु को बाबा कहा गया है। तो आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम आचार्य, प्रथम अनुशास्ता, प्रथम गुरु हुए तेरा पंथ शासन में। और हम तो मानो कि उनके द्वारा दिखाए गए पथ के पथिक बने हुए हैं। और इस पथ पर, अध्यात्म के पथ पर हम चलते रहें। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारी पावन पथ पर जीवन। तो प्रभु के पथ पर हम समर्पित होकर आगे बढ़े। आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारियों की परंपरा चली। हमारे धर्म संघ के दूसरे आचार्य भारमल जी स्वामी, तीसरे आचार्य रायचंद जी स्वामी, चौथे आचार्य जीतमल जी स्वामी श्रीमद जयाचार्य, पांचवें आचार्य मगवा गणी, छठे आचार्य माणक गणी, सातवें आचार्य डाल गणी, आठवें आचार्य कालू गणी और नौवें आचार्य गुरुदेव तुलसी और 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी। ये एक दशक परम पूज्य आचार्यों का अतीत में हो चुका है। आज हम लोग चतुर्मास प्रवेश के लिए, चतुर्मास करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यह कोलकाता महानगर, जहाँ हम चतुर्मास करने के लिए आए हैं। विक्रम संवत 2016 का चतुर्मास परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कोलकाता में किया था। उन्होंने तो शहर में किया, हम मानो कुछ शहर से बाहर के क्षेत्र में कर रहे हैं। और ये बाहर का क्षेत्र हमारे चतुर्मास के लिए निर्धारित है, प्रवास के लिए। यूँ तो कल्प सीमा अपने ढंग से निर्धारित है। तो यहाँ आज हम चतुर्मास करने के लिए इस क्षेत्र में, इस परिसर में प्रविष्ट हुए हैं। और हमारे साथ महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा जी पधारे हैं, जो यात्रा में हमारे साथ हैं। और कोलकाता में यहाँ चतुर्मास करने के लिए आप हमारे साथ उपस्थित हैं। मुख्य नियोजिका जी भी साथ हैं, साध्वी वरिया हैं, मुख्य मुनि हैं और हमारे इतने साधु साध्वियाँ हैं। समन श्रेणी भी है, अभी तो मुमुक्षु बाइयाँ भी हैं। तो एक बड़ा एक समुदाय, समनिया मुमुक्षु तो फिर भी चंचल हैं कुछ। चतुर्मास में भी इनको इधर उधर संप्रेषित किया जा सकता है। मुमुक्षु बहनें तो कुछ काल के लिए आई हुई है। साधु साध्वियाँ प्रायः सामान्यतया स्थायी होते हैं। तो एक बड़ा समुदाय साधु साध्वियों का इस कोलकाता में चतुर्मास के लिए अभी कोलकाता क्षेत्र में उपस्थित है। चतुर्मास का एक लंबा काल होता है। श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जो हमारे धर्म संघ के मंत्री स्थान पर विराजमान हैं, जीवन के 9वें दशक में चल रहे हैं। बहुश्रुत परिषद के सदस्य ही नहीं, संयोजक भी हैं। शासन स्तंभ अलंकरण से सम्मानित हैं और एक ज्ञानी संत हैं ऐसा लगता है। प्रवचनकार, व्याख्यान
कुशल संत हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री हमसे अभी बहुत दूर हैं क्षेत्रीय दृष्टि से, जयपुर में विराजमान हैं। मैं यहीं से श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री को वंदन करता हूँ। और हमारे साधु साध्वियाँ जो एक लंबा मार्ग तय करके यहाँ पहुँचे हैं। चतुर्मास का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, श्रावक श्राविकाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए भी। धर्म की साधना का, तपस्या का एक अच्छा समय होता है। जैसा कि मैंने कहा, तपस्या भी एक धर्म है। चतुर्मास में तपस्या का क्रम भी चलना चाहिए और भी आयाम चलने चाहिए। हम अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और अहिंसा यात्रा में हमारे 3 सूत्र हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना रहनी चाहिए। जाति संप्रदाय आदि के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा को पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सद्भावना रहे और नैतिकता, जो भी कार्य आदमी करे उसमें प्रामाणिकता, ईमानदारी रखने का प्रयास रहना चाहिए। तीसरा सूत्र है नशा मुक्ति। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि नशीले पदार्थों से आदमी बचा रहे, दूर रहे। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, यह सूत्रत्रयी अहिंसा यात्रा की प्रचारणीय सूत्रत्रयी है। और हम चाहते हैं, कोलकाता में भी हमने स्वागत समारोह में भी यह बात बताई, और यह सूत्रत्रयी जितनी व्याप सके कल्याणकारिणी होगी, अच्छी हो सकेगी। चतुर्मास के काल में ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, तपह आराधना और वीर्याराधना, इन 5 की सम्यक आराधना होनी चाहिए, तो चतुर्मास सौफल्य को प्राप्त हो सकता है। और चतुर्मास में अगर साधना न हो तो चतुर्मास निष्प्राण हो सकता है। चतुर्मास को सप्राण बनाने के लिए, पुष्ट प्राण बनाने के लिए साधना का अभ्यास हम सब के लिए अपेक्षित होता है। तो चतुर्मास में हम अच्छी साधना करें। हमारे साधु साधियाँ हैं, बाल मुनि हैं, छोटी साधियाँ हैं। चतुर्मास का समय घूमना फिरना एक बार विराम को जा रहा है सामान्यतया, तो अध्ययन आदि में ज़्यादा समय लगना चाहिए। हमारे छोटे छोटे संत हैं, अच्छा अध्ययन स्वाध्याय, मानो अच्छी खुराक चतुर्मास में मिल जाए तो ज्ञानाराधना में अच्छा। छोटी हमारी साधियाँ भी हैं अध्ययनशील, छोटी छोटी साधियाँ हैं, यहाँ अध्ययन का अच्छा क्रम चलना चाहिए। चतुर्मास है तो 12 महीनों की मानो पुष्ट सामग्री बहुलांश में मिल जाए, जितना हो सके उतना प्राप्त हो जाए, तो ज्ञानाराधना में समय लगाना चाहिए। और जितनी साधना, स्वाध्याय, ध्यान आदि आदि जो संरक्षक मुनि आदि जैसे बताएं या आचार्य प्रभु जैसे कुछ बताएं, उस अनुसार साधना का अच्छा क्रम चलना चाहिए। और चतुर्मास का समय है, इसमें बहिर्यात्रा भी होती है। चतुर्मास में ज़्यादा बहिर्यात्रा की बात नहीं, उसमें तो अंतर यात्रा हमारी ज़्यादा हो सके। बहिर्यात्रा भी काम की है, वो तो शेष काल में कर लेते हैं। चतुर्मास में अंतर यात्रा में ज़्यादा हमारा समय लगे और दूसरों को भी कुछ दे सकें, और चित्त में प्रसक्ति रहनी चाहिए। हमारा चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, शरीर भी प्रसन्न रहना चाहिए और चित्त भी प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में शरीर का भी बड़ा महत्व है और चित्त का भी बड़ा महत्व है। तो आदमी की शरीर की प्रसन्नता, शरीर की स्वस्थता और साथ में चित्त की निर्मलता, प्रसन्नता बनी रहे, यह बहुत काम की चीज होती है। मैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का विशेष रूप से स्मरण करता हूँ। इस कोलकाता महानगर में चतुर्मास के
प्रवेश के संदर्भ में मैं विशेष रूप से गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का स्मरण कर रहा हूँ कि आज मैं यहाँ चतुर्मास के लिए सत्संग या साधु साध्वी समुदाय के साथ चतुर्मास करने के लिए पहुँचा हूँ। और यह भव्य स्थान जो यहाँ बना हुआ है, स्थान का भी मानो कोई भाग्योदय होता है। किस जगह क्या निर्मित हो जाए, स्थान की अपनी, भवन की अपनी उपयोगिता भी हो जाती है। तो ये जो भवन या अनेक भवन बने हुए हैं, इनमें भी धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का प्राण रहे, ज्ञान का प्राण रहे। और इतने इतने साधु साध्वियों का समागमन जहाँ हुआ है, मानो कि कोई भवनों का भी भाग्य है। इतने इतने साधु साध्वियों का, चारित्रात्माओं का यहाँ समागमन हुआ है। हर भवन को इतना सौभाग्य न भी मिले, किसी किसी भवन को यह सौभाग्य मिल सकता है। इतनी चारित्रात्माएं चतुर्मास का प्रवास जिस क्षेत्र में करें, तो प्रवास व्यवस्था समिति है, कमल जी आदि आदि की बड़ी टीम है कि बहुत बड़ा काम, काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी अभी बाकी है, काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अभी बाकी भी है। तो चतुर्मास व्यवस्था समिति के कार्यकर्ता खूब उत्साह, आध्यात्मिक उत्साह उनका पुष्ट बना रहे। और इस संस्थान के जो भी हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र जी दुगड़ हैं, चीफ ट्रस्टी विक्रम जी फुगड़िया हैं, और भी हमारे कार्यकर्ता हैं, एक सुंदर अवसर मिला है एक चतुर्मास का, तो खूब अच्छा इसका लाभ उठाने का प्रयास हो। और सभी कार्यकर्ताओं में देखिए, कार्यकर्ताओं को उपशम की साधना भी रखनी है। चतुर्मास है ना, उपशम की। इतने यात्री आए हैं, बहुत आने वाले संभावित हैं, उनके साथ उपशम का प्रयोग हो। आने वाले गुस्सा भले कर लें, आपको गुस्सा नहीं करना है। आने वाले भले कोई गुस्सा भी कर लें, आपको गुस्सा नहीं आना, कार्यकर्ताओं को गुस्सा नहीं आना चाहिए। उनको तो शांति रखनी चाहिए, क्योंकि यह कसौटी होती है कि वे आने वाले कुछ कह भी दें। हाँ हाँ, अब और बोलने वाले